हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल पर। सो गाइज, ये है कल शाम का टाइम, मतलब ये व्लॉग मैं नेक्स्ट डे एडिट कर रही हूँ। तो ये शाम का है और मैंने अपनी अलमारी फैला रखी थी सुबह ही कि आज मैं अपनी अलमारी समेटूंगी। लेकिन अलमारी समेटने के बाद मेरा बाकी तो काम हो गया था, बट मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मेरा मन ही नहीं किया इस सर्वाइकल की वजह से। मतलब एक अंधेरी सी आँखों के सामने, और कल मेरी कंडीशन ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी तो मेरा नहीं हो पाया है। फिर मैं लेट गई। लेटने के बाद फिर दोपहर पूरा दिन लेटी रही हूँ। कल मैंने मशीन का काम मेरा कुछ भी नहीं किया है क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं थी, और सर्वाइकल के पेन की वजह से मेरे सिर में भी बहुत ज़्यादा दर्द था। फिर 3 बजे उठी। 3 बजे उठ के फिर मुझे एक बार घर जाना पड़ गया, कुछ काम था। तो फिर वहाँ से आने के बाद शाम को 8 बजे ये कपड़े दिख गए मेरे को। आने के बाद फिर बच्चों का खाना बनाया। खाना बना के फिर मैं कपड़ों में लग गई कि भई अब ये काम ख़त्म करके सोऊंगी, नहीं तो ये फिर कल सुबह फिर मिलेगा। तो वीडियो भी शूट नहीं हुई थी, मैंने सोचा चलो वीडियो भी शूट कर लेती हूँ। तो ये कपड़े तो मैं करती रहूँगी। चलो भई अपने काम की बातें शुरू करते हैं। आज के कई कमेंट बहनों के हैं जो काम के हैं, तो आप लोग वीडियो पूरी देखना और स्किप ना करना, ठीक है? तो शुरू करते हैं। और जो लाइक कर देते हैं उनको तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं, बट जो कई बार नहीं आते हैं या मेरे जैसी एक आधी बाण भूल जावा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना, और कोई नई बाण हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है? तो चलो भाई पहले कमेंट पढ़ती हूँ। एक बेबे का कमेंट है, मैं भी न्यू बुटीक ओपन किया करने जा रही हूँ 12 मई को। बेबे आपकी वीडियो बहुत मोटिवेशन मिलता है। सिलाई करते करते बोर हो जाती हूँ तो आपकी वीडियो देख लेती हूँ। सच में आप बहुत अच्छे हो, हमारे लिए इतनी मोटिवेशनल वीडियो बनाते हो। अंजलि खत्री, थैंक यू बहन, थैंक यू सो मच। और बहुत बढ़िया बात है, आप अपना बुटीक ओपन करने जा रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और भगवान करे आपका बुटीक तीनों दिन दुगनी रात चौगुनी आप मेहनत करोगे तो आपकी बरकत भी पूरी होगी। बस मेरी तो भगवान तो यही प्रेयर है, जो भी बाण काम करने में आग आ रही है ना, तो भगवान उनका साथ जरूर देवे। क्योंकि एक लेडीज़ जो है ना, वह हिम्मत करे है ना, वह हिम्मत मतलब एक लेडीज ही समझ सकती है कि वो हिम्मत कहाँ तक लेकर आवा है, ठीक है? अपने सारे घर के काम कर ना, मतलब अलग तो एक टाइम निकालना, अलग तो सारी चीज़ मैनेज करना, और फिर उनके साथ सब कुछ, बुटीक भी, सिलाई भी, घर का भी, बच्चे भी, सारी चीज़ मैनेज करके चलना बहुत हिम्मत का काम है भाई अपने आप में। लेकिन इस टॉपिक पर मैं एक चीज़ बताऊँगी, पर वो बात बताऊँगी वो सबके लिए ही होगी। तो चलो भाई, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। आगे बढ़ते हैं। बेबे जय श्री श्याम बलवान भाई। दीदी मैं हाथ वाली मशीन से सिलाई करती हूँ, पूरा दिन में 4 से 6 ब्लाउज सिल लेती हूँ, फिर उसके बाद पूरा शरीर दुखता है झुके झुके, इसलिए आज मैंने पैर लगवा लिए। बहुत बढ़िया करा बेबे, क्योंकि आप ये काम करते हो ना तो बैठे बैठे गर्दन भी झुकती है और हाथ भी दुखते हैं। तो अच्छी बात आपने पैर लगवा ली और 6 ब्लाउज डेली के सिल रहे हो, तो आप अपने थोड़े से कंफर्ट जोन में आओ जब आप इतना काम कर ही रहे हो, तो है ना? मैं ये नहीं कहती हूँ कि घर से पैसे लगाओ, आपका नहीं है तो आप फिर अपना काम शुरू करो। अगर आप धीरे धीरे इतना काम कर रहे हो तो अपने लिए फैसिलिटी भी साथ के साथ लेके चलो। एक चीज़ आप हमेशा आप अपने बुटीक में अपने सिलाई के काम को देंगे ना, तो उसमें आपको फैसिलिटी भी मिलेंगी और आपको थोड़ा आराम भी मिलेगा। अब जैसे नॉर्मल मशीन से उसमें आपने पैसे जोड़े हैं, पैसे इकट्ठे किए, उससे आपने पायदान ले लिए, कभी आगे चल के आप एक मोटर भी लगवा लें, उससे भी आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा और काम भी ज़्यादा होगा। इसमें आपका फ़ायदा ही है। जब हम काम फैसिलिटी के तौर पे करते हैं तो वो काम में स्पीड भी आती है और ज़्यादा भी होता है, ठीक है? तो बहुत अच्छी बात है, लगे रहो। एक भाई का कमेंट है, नई बेबे का कमेंट है, दीदी रोज़ सिलाई करते टाइम मैं आपके ब्लॉग देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत आदत सी हो गई है आपसे बात करने की। सोनिया बुटीक, थैंक यू बहन, थैंक यू सो मच। मेरा भी ये सीन है, जब मैं एक आधे दिन ब्लॉग नहीं डालती हूँ या नहीं शूट हो पाते हैं ना, तो मैं बिल्कुल एंड टॉप, मतलब अगर मान लो मैंने सुबह 9 बजे ब्लॉग डालने का मेरा टाइम रहा है, अगर एडिट हो रहे हैं तो 9 बजे मैं बैठ जाया करूँ डालने के लिए। अगर कुछ काम पड़ा है तो 15-20 मिनट ऊपर नीचे हो जाए। लेकिन कई बार ऐसा हो 9 बजे तक मेरे एडिट भी नहीं हो रहे ना, तो उसके बाद मैं 10-11 बज जाऊँ, फिर मैंने सोचू अब मैंने टाइम मिला तो मैं जब भी एडिट करके जब भी डाल दूँ कि भाई नहीं, अपना काम नहीं छोड़ना है। एक यो हैबिट हो जाए, हम डेली जब कोई काम कर रहे हैं तो उस चीज़ की आदत पड़ जाए, यार वो नहीं होगा ना तो मन ना लगता फिर। तो सेम ऐसा ही होता है। एक बेबे का और कमेंट है, मैं भी घर से स्टिचिंग करती हूँ, कभी कुछ टाइम से शुरू किया है पर अभी कुछ गलती हो जाती है, इसे कस्टमर रिपीट होने में प्रॉब्लम आ रही है। कोई दिक्कत नहीं है, आप करते रहो, क्योंकि गलतियाँ होंगी ना तभी आप कुछ सीखोगे, ठीक है? छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं, सबसे होती हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम कंटिन्यू रखो। और रही बात कस्टमर रिपीट होने की, कोई नहीं, वो नहीं आएंगे, दूसरे नहीं आएंगे। एक होता है ना कि देखो, अब 1 साल पहले जब स्टार्टिंग में मैंने किया था, मेरे पास वो कस्टमर आए नहीं, उनको ठीक लगा, उन्होंने आना छोड़ दिया, अब फिर से वो आ रहे हैं,
तो उनको भी लगा है कि भाई 2-3 साल हो गए करते करते, और कोई और भी बताता जाके और के पहने हुए या मैं अपने पहने हुए सूट देखते हैं तो उनको भी अच्छा लगता देखने के भी हाँ अब सही हाथ बैठ रहा है, चलो अब दोबारा ट्राई। तो कुछ टाइम हो जाएगा ना तो वो दोबारा भी आएंगे आपके पास, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हेलो दी, जय माता दी, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ रीटा, आप बताओ कैसे हो? जय माता दी। तो एक भाई का कमेंट है, बेबे आप लेडीज़ सिलाई का काम करते हो और फिर भी स्कैनर बनवा रखा है, ऐसा क्यों? लेडीज़ तो पैसे नगद ही देती होंगी। नहीं बलवान भाई, ऐसा कुछ नहीं है, और आजकल लेडीज़ पीछे नहीं रह रही किसी चीज़ में। और स्कैनर इसलिए बनवा रखा है क्योंकि बहुत सारे कस्टमर ऐसे आए हैं कि वो ऑनलाइन ही पेमेंट कर रहे हैं। अब जैसे मेरी जीसी हो गया, मेरे जैसे और भाण बहुत सारी सी हैं जो ऑनलाइन ही करे, कई बार कैश नहीं होता, या फिर जो बाहर के आते हैं तो वो भी ऑनलाइन ही करते हैं। तो और सच बताऊं तो मेरे पास कैश का सिर्फ जो बड़ी बड़ी आंटी हैं वे हैं, बाकी तो सब ऑनलाइन का ही है। उस सूट उठा ले जाओगे, किसी ने भी भेज कर मंगवा लेंगे, बोलेंगे तनु स्कैनर भेज दे, फटाफट से हम उसमें कर देते हैं। तो ये काम ज़्यादा चल रहा है आजकल। तो कोई भी दुकान हो सबसे पहले यही पूछते हैं कि स्कैनर है नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट सब करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिलाई की दुकान में ऑनलाइन पेमेंट ना हो। हेलो तनु, हेलो सुमन बहन, कैसी हो? दी मैं आपकी वीडियो देखने से पहले ही लाइक कर देती हूँ, मैं आपकी सारी वीडियो देखती हूँ, बहुत अच्छी रहती है, थैंक यू मीनू। दी मैं घर में अकेले हूँ, मेरे साथ भी यही सेम सिचुएशन है, थोड़ी थोड़ी देर में उठना पड़ता है जिस कारण सिलाई में बरकत नहीं होती है, मैं क्या करूँ? बहन देखो, अब आप घर में अकेले हो तो काम तो आपको करने ही पड़ेंगे, बट मैं तो कहती हूँ कि बच्चों के स्कूल जाने के बाद अपने सारे काम ख़त्म कर दो, उसके बाद दोपहर में 3-4 घंटे तो ऐसे रहते हैं कि ना भी उठना पड़े, बट जो काम होंगे वो तो करने ही पड़ते, इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना। अगर कोई दूसरा बंदा हेल्प के लिए होता है ना तो वो कर देता है कि भाई चलो ये कर रही है मैं कर देती हूँ, या आप उनको बोल के भी करवा सकते हो, भाई वो काम है आप उसको कर दो, मैं अपने काम कर रही हूँ। बट कोई नहीं है तो फिर आपको ही करना पड़ेगा। दी आप कितने बजे उठते हो? बहन मैं देखो, मैं दिन में नहीं लेटती हूँ ना, तो मैं 6 बजे उठती हूँ, 6-6:45, इससे लेट तो नहीं होती हूँ और इससे जल्दी भी नहीं उठती, बट मैंने अब सोचा है कि मैं और जल्दी उठा करूँगी क्योंकि मुझे एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा नीड है, मेरे शरीर को बहुत ज़्यादा नीड है, तो वो भी करनी है मुझे, तो उसके लिए मुझे और आधा घंटा पहले उठना पड़ा करेगा। तो जैसे ही मैं रूटीन अपना बनाती हूँ, चेंज करती हूँ, तो वो भी शेयर करूँगी आप सबके साथ। सेकंड हैंड नई कितने की आती है प्लीज़ बताना। रोहित 4 मशीन सेकंड हैंड का तो पता नहीं बहन, सेकंड हैंड तो सेकंड हैंड ही होती है, वो तो देखो कितना क्या उसमें काम है, कितने पुरानी है उस हिसाब से। बट नई का मैं आपको बताती हूँ, नई बायो की मशीन मेरी आई थी 22,400 की, 22,400 की। और मशीन का अगर आप रिव्यू मांग रहे हो तो बहुत अच्छी मशीन है और बढ़िया चलती है, अच्छा काम करती है। तो अगर आप सोच रहे हो, देखो मशीन गिरी है ना, मेरा मानना ये है कि हमें नई ही लेनी चाहिए। सेकंड हैंड में क्या होता है ना कि या तो कोई बुटीक अगर किसी ने कर रखा और वो हटा रहा हो, वो दे रहा हो तो फिर भी ठीक हो सकती है, लेकिन अगर कोई काम करते करते हो सकता है उनकी ख़राब हो इसीलिए वो दे रहे हो, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो नहीं पता भाई सेकंड हैंड मशीन में क्या दिक्कत हो, तो आप भले ही चाहे रुक के ले ले, और सबसे बढ़िया है मैं तो कहती हूँ कि किस्तों पे ले लो। मैं तो हमेशा सबको सजेशन करती हूँ क्योंकि मैं अपनी लाइफ में खुद ये रूल फॉलो करती हूँ। मैं जब अगर 15-20 हज़ार से ऊपर का कोई भी सामान हो, कोई भी घर का हो, मशीनगिरी हो, एसी हो, इन्वर्टर हो, भाई काय भी चीज़ हो ना, मैं 20 हज़ार से ऊपर का सामान कभी भी कैश में नहीं लेती हूँ क्योंकि भाई मेरे इतने ज़्यादा इकट्ठे पैसे नहीं दिए जाते, तो मैं वो किस्त पे लेती हूँ। किस्त बांध लो आप 3 महीने की, 6 महीने की, 9 महीने की, कितनी भी, लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा कंफर्ट 6 महीने की लगती है। मैं कभी भी कोई भी चीज़ लेती हूँ ना तो 6 महीने की किस्त बंधवाती है, उसमें हमें पता भी नहीं चल जाता और हमारी चीज़ भी घर की हो जाती है और हाथ भी तंग नहीं होता, थोड़े थोड़े करके निकल जाते। 1,000-2,000 रुपये ऊपर भले ही लगते हैं बट वो है ना अच्छे से हो जाता है, उसमें नहीं पता चलता है, ठीक है। तो जिसका बजट नहीं हो वो अपना ऐसा कर सकता है, और किस्ता में चीज़ लेने में कोई शर्म की बात नहीं है। जो ये टाटा बिरला है ना, जो गाड़ी खरीदा है वे भी किस्ता में खरीदा है, कोई ना नगद लेगा था। तो कभी भी ये मत सोचो कि कोई के कहा कि हम किस्ता में चीज़ ले हुए हैं, किस्ता में दुनिया ले हुए है चीज़। बस जिसने बड़ी चीज़ लेनी वो बड़ी लेगा, किस्ता में बड़ी किस्त बनेगी, जिसने छोटी लेनी है वो छोटी लेगा। और मेरा मानना ये है पैसे इकट्ठे क्यों ख़राब करने हैं, जब आपके पास सेविंग है उस सेविंग ने किन्नू रहने दो, और उसके बाद आप अपनी किस्ता में लो, थोड़ी थोड़ी जाओगी, पता भी ना चले, हर चीज़ भी घर की हो जाओगी। बाकी सबकी अपनी चॉइस रहा है, सबके अपने डिसीजन रहा है। मैं जो अपनी लाइफ में फॉलो करूँ वो मैंने आप तक शेयर कर दिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सोनिया राजपूत, मैं तो 4-5 बजे करती हूँ, आप ना सुबह की रोटी मत खाओ, कुछ पी सकते हो और मशीन पर बैठते ही प्राणायाम
करो कपालभाति करो, कुछ दिन याद नहीं रहेगा, सामने लिख लो, योगा करोगे थकान नहीं होगी। बिल्कुल सब बोलते हैं भाई, और ये फैक्ट है। योगा करने से हमें स्टार्टिंग में 2-4 दिन लगेगा थकान, कि हम मतलब वो एक हमारा काम बढ़ जाएगा, लेकिन उसके बाद है ना उस चीज़ की भी हैबिट हो जाएगी। और सोनिया सच बताऊँ रियली बहन, कल ही मतलब हमारे व्लॉग में ये बात चल रही थी, मतलब परसों वाले में, और मेरी मतलब परसों रात को ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मतलब आंखों के सामने ऐसा अंधेरा सा, व्लॉग जैसे अभी एडिट कर रही हूँ ना, ऐसे व्लॉग ही एडिट कर रही थी। और मेरे को ना तो कमेंट दिख रहे, मतलब मेरी मम्मी है ना, नु कहा करती कि मतलब जो कुछ बीपी लो हो जाता है, आँखें क्या अंधेरी सी छागी, तरमरे से छुट्टा है नू हो गया। मतलब मन ने ज़िंदगी में पहली बार नू पता चला कि आँखें क्या अंधेरी क्यों छाया करें। तो शायद वो देखो फ़ोन का भी काम ज़्यादा है, मैं इबनू कहने लग जाऊँ भी मेरा फ़ोन यूज़ नहीं करती, मैं करूँ फ़ोन का भी मेरा काम है, यू करना पड़ा है, और सिलाई का भी काम है। डॉक्टर ने जाते ही बताइए कि आपका सर्वाइकल है, बोला फ़ोन कम यूज़ करा करो। मैं बोली फ़ोन तो नहीं यूज़ कम कर सकती, जितना करती हूँ उतना काम है मेरा, और बाकी मैं सिलाई भी करती हूँ। बोला दोनों काम आपके ख़तरनाक हैं और दोनों काम आपने बिठा देंगे। तो सारी वाणा तो मैं भी नहीं कहूँ, जिससे भी हो जावे अपना लिए एक्सरसाइज का टाइम ज़रूर निकाल लो। और जब हम सिलाई करें है ना, नॉन स्टॉप लगे रहे हैं जैसे 3-4-5 घंटे लगातार, तो आप लोग ऐसा मत करो। 1.5-2 घंटा सील के उसके बाद 10-15 मिनट इधर उधर घूम लो, ताकि हमारा वो जो ध्यान है ना वो मतलब अलग रह जाए, अलग बट जावे, थोड़ा मशीन तक अलग जावे। यह चीज़ मेरे से डॉक्टर ने बताई है कल, क्योंकि मेरी हालत सच में बहुत ख़राब हो गई थी। छोटी मोटी चीज़ें ना तो मैं गाठा भी नहीं करूँ, और मैं कल पूरा दिन गंगेड़ा, जो एक गंगेड़ा होया करे ना, जो मतलब ना तो किसी तो बोलन न जी करे, आँख बंद है, न्यू नहीं पता और आस पास हो के रहा है, और दही कती नू गिर रखी है, मतलब ऐसा हो गया था। तो ये सर्वाइकल का पेन था वैसे तो, बट हो सकता है आगे चल के ज़्यादा भी बढ़ जावे। तो अपने मैं हमेशा सब तय राय दे जो हूँ कि अपने शरीर का सबसे पहले ध्यान रखो। तो मैंने तो सोच लिया है अब आधा घंटा और भले ही जल्दी उठना पड़ो, बट अपनी एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। एक्सरसाइज हमारे शरीर की आधी बीमारियां ना दूर करा है, ठीक है। और चाहे भले ही काम थोड़ा कम करना पड़ो, बीच बीच में अपना गैप भी लेवेंगे, तो सारी माना तो मेरे भी यही सजेशन है कल जो मैंने फेस करा है, ताकि आप लोग ना कर पाओ। क्योंकि हम एनर्जी के साथ लगे रहे हैं कि भाई होडम होड, या चीज़ अच्छी बात है भाई, हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस हालत में ना डॉक्टर ने मेरे तनु कही है कि जड़ा आप 70 साल जियोगे ना, 70 का तो का बेरा है ना, उड़ा 50 साल जियोगे अगर ये हाल रहे तो, ठीक है। तो भाई देखो, मैंने अपनी ज़िंदगी तो बहुत प्यार है, मैंने जल्दी से मरना ना है, बाकी चाहे भगवान का दे ठालो, बट मेरे को ये रंगीन और खूबसूरत दुनिया अच्छी लगती है, और मुझे इसमें रहना है और इन्जॉय करना है। तो मैं अपना ख्याल ज़रूर रखूँगी, और आप लोग भी अपना ख्याल रखें। एक बेबे का कमेंट है, दीदी आपको बैठे रहने से पेट बढ़ने की प्रॉब्लम नहीं होती क्या? मेरा तो बैठे रहने की वजह से वेट बढ़ने लग जाता है। बहन होता है किसी किसी का, बट मेरा वेट स्टार्टिंग से ही कम है ना, तो मेरा इतना नहीं बढ़ता है। और रही बात पेट की, तो पेट मेरा थोड़ा बढ़ गया, पहले मेरा बिल्कुल भी पेट नहीं था, अब तो फिर भी दिखता है कुछ कुछ सूटों में। ये देखो सामने इसमें भी दिख रहा है, ये क्रेप का सूट है। तो और अगर किसी को ये सूट ख़रीदना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल सूट है, और जिसको भी पसंद आए, और रीज़नेबल प्राइस में है। और आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज करें जिसको भी ये ख़रीदना है, ठीक है। मिसेस अनुजा मान के नाम से मेरी आईडी है, तो जिसको ही बहन को ये सूट ख़रीदना है, MR रेंज भी इसकी कमी है, तो मैं बताती हूँ आपको कहाँ से और कैसे लेना है ये, क्योंकि सोशल मीडिया पर उनका कोई पेज है नहीं, बट मैं आपको ये सूट दिलवा सकती हूँ अगर आपको पसंद आया तो। इसकी चुन्नी भी है, शॉर्ट्स वीडियो में देखना उसकी, इसकी चुन्नी मैंने ले रखी है। इस पर मैंने एक प्रिंटेड दूसरा दुपट्टा लिया है, वो इसका नहीं है, वो दूसरे सूट का, वो इसमें कंट्रास्ट थे, मेरे को अच्छा लगा, वो इस पर बहुत शूट कर गया, इसलिए वो मैंने ले लिया था। बट इसकी चुन्नी प्लेन है और चारों साइड लेस लगी हुई है, और इसमें मैंने कुर्ती में लाइनिंग लगाई है ताकि इसकी थोड़ी सी एज बढ़े इसलिए। और प्लाजो में मैंने लाइनिंग नहीं लगाई है, और प्लाजो आप देख सकते हो इसका कितना सुंदर बना हुआ है। फुल लुक इसकी आप शॉर्ट्स वीडियो में देखना, क्योंकि यहाँ पे सामने बेड है तो नीचे का नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने इसमें बाजू में, गले में, बैक फ्रंट में इसको सेम फ्रोजी कलर का जो इसमें कंट्रास्ट है उसकी लेस देके इसको थोड़ा सा सिंपल शोबर में थोड़ा सा लुक दे दिया, और इसको प्लाजो बना के, ऊंचा सूट बना के इसको एक ड्रेस का लुक दे दिया ऐसे में। लेकिन ये सूट है ना सलवार के साथ, इसमें फ़ोटो जो आई थी वो सलवार के साथ थी, तो मेरे को वो सलवार तो मुझे पसंद है ही नहीं। तो बट सूट को तो देखो हम अपने तरफ से कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसा हमारी चॉइस हो, है ना। तो आप लोगों को अगर किसी को इंटरेस्ट हो और पसंद आया हो तो आप ले सकते हैं, मुझे बताना। दी आप जैसी मशीन कोई मिले तो प्लीज़ बताना, ठीक है बहन। अगर कोई सेकंड हैंड अच्छी मिलती है तो ज़रूर बताऊँगी।
तो आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। किसी के कमेंट रह गए हो तो सॉरी, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़े जाएंगे। आप लोग दोबारा से उस कमेंट को इस व्लॉग में कर देना, ठीक है। तो एक बेबे का कमेंट है, राम राम तनु बेबे, आज शाम मैं 5:30 उठती हूँ। वेरी गुड बेबे, बहुत अच्छी बात है। 5:30 का टाइम सही रहता है उठने के लिए। 1 घंटा योग एक्सरसाइज करती हूँ, आखिर फिर बच्चों को तैयार करती हूँ, फिर काम करके 10:30 तक मशीन पर बैठ जाती हूँ। बहुत बढ़िया बात है बहन। तो आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एक खाना होया है सिर्फ अलमारी समेटने का, अभी ऊपर का नीचे का रह गया, उसको फिर करती हूँ। बाय बाय, राम राम जी।